हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। इतिहास कक्षा 12 की जिसके 5000 प्रश्न उत्तर अपन करने जा रहे हैं, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। आइए कंटिन्यू करते हैं पिछले वीडियो पर जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से। तो आज का पहला हमारा प्रश्न है, आपके सामने है क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। यह कथन किस इतिहासकार का है? गांधी जी आपको याद होगा 1915 में भारत आए थे। 1915 में जब इंडिया आए तो वो एक महात्मा के रूप में आए थे। जो काम महात्मा लोग करते हैं वैसा काम गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से एक विशेष तकनीक जो है वो यहाँ पे लेके आए थे, क्योंकि वहाँ पर भी उन्होंने उस तकनीक को आजमाया था और वो उनकी तकनीक थी अहिंसक आंदोलन। तो उसको जब गांधी जी ने अपनाया, यहाँ पर गांधी जी ने किसानों की मदद की, यहाँ पे मजदूरों की मदद करी, हर दृष्टिकोण से मदद करी। तो एक प्रकार से गांधी जी महात्मा के रूप में साबित हुए। तो ये कथन जो है वो किसने कहा था कि गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से एक महात्मा बन के लौटे? क्योंकि जब गांधी जी यहाँ से गए थे तो वो एक वकील के रूप में गए थे, लेकिन पुनः लौटे तो एक महात्मा यानी महान आत्मा बनकर के लौटे। तो बच्चों ये सही आंसर एक बार और बता दूं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए तैयार हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, टोटल 5000 क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं और ये 5000 प्रश्न उत्तर की कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, उस ऐप को डाउनलोड करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। तो आइए ये देखते हैं इसका उत्तर। सही जवाब रहेगा इसका चंद्रन देव नेसन का। तो एक महान इतिहासकार हुए थे, उन इतिहासकार का नाम था चंद्रन देव नेसन। उन्होंने ये बात कही थी कि साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। ओके, नेक्स्ट है नंबर 2। किन्हीं 3 उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के नाम लिखिए। तो 3 उग्र राष्ट्रवादी नेता जिन्हें कांग्रेस के गरम दल के नेता के रूप में भी जाना जाता है, तो वो थे लाल, बाल और पाल। इन्हें संक्षिप्त में हम 3 उग्र राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्हें संक्षिप्त में हम लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं। लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर गंगाधर तिलक एंड और पाल फॉर विपिन चंद्र पाल। तो इस तरीके से ये 3 नेता जिन्हें कांग्रेस के गर्म दल के नेता भी माना जाता है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, गांधी जी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हुआ? तो गांधी जी ने अपने अहमदाबाद के आश्रम से समुद्र तट, जो कि दांडी गुजरात में दांडी समुद्र तट है, वहाँ तक यात्रा करी थी अपने अनुयायियों के साथ में। और वहाँ जाकर के गांधी जी ने जो नमक कानून जो था अंग्रेजों का, उसे अपने हाथ से नमक बना करके उस नमक कानून को तोड़ा था। तो गांधी जी ने ये यात्रा जो है वो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ करी थी। 12 मार्च 1930 अपने साबरमती आश्रम से प्रारंभ करके और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी गुजरात के दांडी नामक स्थान पर, जो कि समुद्र तट पर था, पहुंच करके और वहां पर ही अपने हाथ से नमक बनाते हैं। इस तरीके से गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था और इसी के साथ उन्होंने अपना जो आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने शुरू किया था। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, चोरी चोरा कांड कब और कहां पर हुआ था? बच्चों, एक बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन था। इस आंदोलन की वजह से गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसे वापस ले लिया था। तो ये चोरी चोरा जो कांड था, ये गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता था, तो 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चोरा नामक स्थान पर एक हिंसात्मक घटना हो चुकी थी, जहां पर भीड़ ने पुलिस थाने को घेर करके उसमें आग लगा दी थी, जिसमें कई पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। तो चूंकि गांधी जी ने अपना आंदोलन अहिंसक रखना था, लेकिन इसमें हिंसा भड़क गई और गांधी जी ने इस चोरी चोरा कांड की वजह से अपने उस विशाल पैमाने पर फैले हुए आंदोलन को वापस ले लिया था। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, यह कथन किसका है? बच्चों, कथन का आंसर आप लोग दीजिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट जो पीडीएफ है, टोटल 5000 प्रश्न उत्तर अपन करेंगे, जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, उसके बाद में लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न और जो आपके नक्शे का एक मैप का जो आपका क्वेश्चन
पेपर में एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। टोटल ये 5000 प्रश्नों की सीरीज आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, जैसा कि आप लेफ्ट साइड में ऊपर नाम देख पा रहे हैं और हमारे ऐप का लोगो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड कॉर्नर में। तो उस ऐप प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप मिलेगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के कोर्सेज भी मिलेंगे, जिसमें हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट पीडीएफ तैयार करी है। पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स मिलेंगे, वहीं पर आपको कंप्लीटली उस नोट्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलेंगे। उस टेस्ट को आप दे करके आपका अपना जो आपकी तैयारी है उसको आप जांच सकते हैं। इसके अलावा हम आपको इसी चैनल पर आपको हमारा जो ऐप है उसमें आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे। कंप्लीट तैयारी हम आपकी बोर्ड एग्जाम्स की करवाएंगे, तो जरूर ऐप डाउनलोड करिए और एक बार सारे कोर्सेज को जरूर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों, ये प्रश्न कि अगर गांधी न होता तो ये दुनिया वाकई खूबसूरत होती, ये कथन भारत के तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड वेलिंगटन, उन्होंने कहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह कथन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन का था। बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा छठा प्रश्न, लाल बाल पाल कौन थे? स्वदेशी आंदोलन ने किन प्रमुख नेताओं को जन्म दिया? तो देखो, अभी हमने बात करी थी कि लाल से लाला लाजपत राय, बाल से गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो ये तीन नेता थे, लाल बाल पाल, जो कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे। ये नेता थे लाला लाजपत राय पंजाब के, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के और पाल विपिन चंद्र पाल बंगाल के। तो इस तरीके से ये तीन प्रमुख और नेता थे जिन्होंने अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में भी और एकीकृत रूप से भारत लेवल पर भी इन्होंने कई सारे प्रोग्राम चलाए थे। देश को आज़ाद कराने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है 7वां, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी द्वारा किस आंदोलन का समर्थन किया गया? देखो, हमने कल भी एक वीडियो में इसी प्रश्न को कुछ दूसरे तरीके से देखा था और इसका सही जवाब है कि वो जो खिलाफत आंदोलन था, तो उस खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समर्थन दिया था। अली बंधु जो थे उन्होंने और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत जो है खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने इसलिए समर्थन दिया था कि ये लोग भी हमारे देश की आज़ादी में जो है वो समर्थन करेंगे, और उसके अलावा गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन किया जाएगा भारत की आज़ादी के लिए, उसमें जो है मुस्लिम जो धर्मावलंबी थे उनका हमें सहयोग मिलेगा। तो ये एक हिंदू मुस्लिम सद्भावना एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 8वां प्रश्न, आद्य शिव क्या है? तो बच्चों, आद्य शिव की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो, यानी जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका एक उत्खनन केंद्र है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर मिली है, एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर एक योगी की आकृति मिली है, और वह योगी की जो आकृति है जिसके चारों ओर पशु भी अंकित हैं, उसे शिव का आदि रूप अर्थात प्राचीन रूप अर्थात आद्य शिव कहा जाता है। सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपति शिव के नाम से जाना जाता है। पशुपति शिव कहा है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चों, बात करते हैं आज़ादी के दौरान हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को अनेक नेताओं ने पत्र लिखे थे, जिनका उन्होंने संकलन कर उन्हें एकत्रित करके प्रकाशित करवाया था। और ये जो पत्र जो प्रकाशित करवाए थे, इन पत्रों के इस संकलन को अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, एक मतलब पुराने पत्रों का एक बंच यानी गुच्छा कह सकते हैं, गुच्छा, तो ये जो है उस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, क्रिप्स मिशन कब भारत आया? क्रिप्स वार्ता क्यों टूट गई? तो बच्चों, क्रिप्स मिशन जो है ये 1942 में भारत आया था, और इसके जो चेयरपर्सन थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। इनके साथ में कांग्रेस की वार्ता जो है, कांग्रेस ने जो वार्ता करी थी वो इस बात पर बल दिया था कांग्रेस ने कि यदि धुरी शक्तियों के विरुद्ध ब्रिटेन कांग्रेस का समर्थन चाहता है, मतलब जब विश्व युद्ध चल रहा था, है ना, तो उस विश्व युद्ध में दूसरे विश्व युद्ध की बात है कि भाई क्योंकि ये मित्र गुट में शामिल थे, है ना, ये मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन और धुरी राष्ट्र के विरुद्ध ये लड़ रहे थे। तो कहा कि भाई अगर आप भारत का समर्थन चाहते हो धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध, तो आपको जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य नियुक्त करना
मानना पड़ेगा। पर ब्रिटिश सरकार ने इस पर असहमति दी थी और इससे ये वार्ता टूट गई थी। नेक्स्ट है हमारा 11वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित 3 कारण बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता जो कि प्राचीन भारत की एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है, सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता मानी जाती है, और इस सभ्यता के विघटन के पतन के कई सारे कारण हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता आंतरिक और बाह्य व्यापार के संतुलन पर आधारित थी। विश्व की विभिन्न जो दूसरी जो सभ्यताएं थी उनके साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। विभिन्न कारणों से यह संतुलन टूट गया और इस सभ्यता का पतन हो गया। हालांकि इसके पतन के कारणों के विषय में पुरातत्वविदों में जो है वो भिन्नता है, एक मत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो प्रमुख कारण है उसमें से एक है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई। दूसरा कारण है कि अतिवृष्टि यानी अत्यधिक वर्षा होने से नदी में बाढ़ आई और उससे ये सभ्यता नष्ट हो गई। इसके अलावा एक कारण है कि भूमि का अत्यधिक उपयोग कर लेने से उसका उपजाऊपन खत्म हो गया, लोग यहाँ से चले गए और ये सभ्यता नष्ट हो गई। वनों की कटाई एक प्रमुख कारण माना जाता है और इसके अलावा नदियों का सूख जाना अथवा मार्ग बदल देना ये भी एक कारण माना जाता है। तो इस तरीके से ये विभिन्न जो है वो कारण माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के। तो बच्चों हमने ये जो क्वेश्चन आंसर्स किए हैं आज हम इस क्लास में इतना ही लेंगे और नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके लिए हम नेक्स्ट जल्दी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो ये कंटिन्यू आपको बैक टू बैक सीरीज मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।